दोस्तों, गंगापुत्र भीष्म को 18 दिन तक बाणों की सेज पर क्यों सोना पड़ा? इसके पीछे का क्या कारण था? भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके पीछे का क्या कारण बताया? दोस्तों, आप सबका स्वागत है सनातन धर्म चैनल पर। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरणों में था, कुरुवंश के सबसे महान योद्धा गंगापुत्र भीष्म अर्जुन के बाणों से छलनी होकर शरशय्या पर लेटे हुए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए बाणों से बिंधे होने के बावजूद भी उनके प्राण नहीं निकले थे। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो पितामह ने व्याकुल होकर पूछा, हे मधुसूदन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है। उन 100 जन्मों में मैंने कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया। श्री कृष्ण मंद-मंद मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने 100 जन्म तो देख लिए, लेकिन उससे ठीक एक जन्म पहले यानी 101वें जन्म में आपसे एक भूल हुई थी। माधव ने बताया, 101 जन्म पहले भीष्म एक राजकुमार थे। एक दिन वे शिकार से लौट रहे थे, तभी उनके रथ के सामने एक करकेंटा गया। राजकुमार भीष्म ने अपने बाण की नोक से उसे उठाकर रास्ते से हटा दिया, लेकिन वह जीव कांटेदार झाड़ियों में जाकर फंस गया। वह जीव 18 दिनों तक उन कांटों में फंसा तड़पता रहा और अंत में उसने दम तोड़ते हुए श्राप दिया कि जिस तरह मैं कांटों पर तड़प रहा हूं, एक दिन इस राजकुमार को भी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने समझाया, पितामह, वह जीव 18 दिनों तक कांटों पर रहा, इसीलिए आपको भी 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध के अंत में बाणों की शैया मिली। आपके पिछले 100 जन्मों के पुण्य इतने अधिक थे कि यह पाप दब गया था, लेकिन कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। आज आपके पुण्यों का कोष खाली हुआ, तो उस एक प्राचीन पाप का फल आपको भोगना पड़ा। शास्त्रों में एक और कारण का उल्लेख मिलता है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म जैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति चुप रहा। विद्वान कहते हैं कि बाणों की शैया वास्तव में उस मौन पाप का प्रायश्चित थी। शरीर के जिस जिस अंग ने अधर्म को चुपचाप देखा और सहा, उन सभी अंगों को अर्जुन के बाणों ने भेद दिया ताकि भीष्म का शरीर पूरी तरह शुद्ध होकर परलोक जाए। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की और फिर अपने प्राण त्यागे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी महान क्यों न हो, उसके अनजाने में किए गए कर्म का फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको भी अगर किसी कहानी के पीछे का रहस्य जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें।